हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप नीट अकेडमी। तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में लेक्चर नंबर हमारा सेकंड स्टार्ट करते हैं। प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल का जो हमारा टॉपिक चल रहा है, प्यारा सा टॉपिक है फ्रॉग, मेंढक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज इसके आंतरिक आकारिकी पढ़ेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप वीडियो पे नए हैं तो सेशन को एंड तक देखिए, लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आंतरिक आकारिकी क्या कहती है कि मेंढक की गुहा में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, संचरण तंत्र, जनन तंत्र व पूर्ण अच्छे तरीके से विकसित होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? पूर्ण डेवलप होते हैं। ठीक है, और ये कार्य भी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। ठीक है, हमारी तरह होता है इनका जो सिस्टम होते हैं, ये मनुष्यों की तरह होते हैं। ठीक है, मेंढक का पाचन तंत्र आहार नाल तथा आहार ग्रंथियों का बना होता है। मेंढक मांसाहारी होता है। ठीक है, मांसाहारी होता है जिसके कारण इसकी जो श्वास नलिका होती है वो छोटी होती है। ठीक है, तो मेंढक का जो पाचन तंत्र होता है इसमें हम आहार नाल और सहायक पाचन तंत्र होते हैं। ठीक है, तो आहार नाल ग्रंथियाँ होती हैं, आहार नाल ग्रंथियाँ और सहायक ग्रंथियाँ। सहायक ग्रंथियाँ में क्या क्या आता है? यकृत आता है, लीवर, और अग्नाशय आता है, पेनक्रियास। ठीक है, तो हम पाचन तंत्र का जो क्रम पढ़ेंगे कि भोजन कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है, तो हम इसका मार्ग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है? मुख में जाता है, फिर मुख गुहिका में जाता है। ठीक है, मुख गुहिका से होते हुए ग्रसनी में जाता है। ठीक है, और जो ग्रसिका होती है वो इसमें छोटी होती है क्योंकि ये मांसाहारी होते हैं। ठीक है, फिर ग्रसिका से होते हुए आमाशय में जाएगा, आमाशय से होते हुए ये गृहिणी में जाता है, गृहिणी के बाद ये छोटी आंत में जाता है। ठीक है, छोटी आंत क्या होती है? क्षुद्रांत। ठीक है, इलियम में जाता है, फिर वहाँ से मलाशय में जाता है, और मलाशय में से इसमें एक चैम्बर होता है जिसे हम क्लोएका या अवस्कर कहते हैं। वहाँ से होते हुए भोजन क्या होता है? अवस्कर द्वार, यानी कि जब भोजन जो है पचित भोजन अवस्कर द्वार से अपशिष्ट के रूप में अवस्कर द्वार से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? आहार नाल की लंबाई जो होती है वो छोटी होती है। ठीक है, इसका मुख गुहिका में खुलता है जो ग्रसनी से होते हुए ग्रसिका तक जाती है। ठीक है, ग्रसिका कैसी होती है? छोटी नली होती है जो आमाशय में खुलती है। ठीक है, आमाशय आगे चलकर आंत्र, मलाशय और अंत में अवस्कर द्वारा बाहर की ओर खुलता है। इसका मुख गुहिका द्वारा ग्रसनी में खुलता है जो कि ग्रसिका तक जाती है। ठीक है, जो इसका ये क्या था? पाचन तंत्र का जो मार्ग था। ठीक है, अब क्या होता है इसमें? पित्ताशय, पित्तरस, यकृत जो होता है इसमें का वो क्या करता है? पित्तरस का स्राव करता है। ठीक है, और पित्ताशय में एकत्रित रहता है। अग्नाशय जो है एक पाचक ग्रंथि होती है। इसमें अग्नाशय क्या होती है? एक पाचक ग्रंथि होती है जो कि अग्नाशयी रस को स्रावित करती है। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं? पाचक एंजाइम, जैसे कि भोजन का पाचन हो सके। ठीक है, तो अग्नाशय रस स्रावित होता है जिसमें पाचन एंजाइम होते हैं। मेंढक अपनी द्विपालित जीभ से भोजन का शिकार पकड़ता है। तो मेंढक में कैसे होती है? ये द्विपालित ऐसे जीभ होती है। ठीक है, तो ये कैसी होती है? अंदर की तरफ मुड़ी होती है। ये क्या करते हैं? ऐसे जीभ को ऐसे पलट कर बाहर निकालते हैं। ठीक है, इस तरह से उनकी जीभ तंग होती है। इसमें भोजन पकड़ा और ये इसे अंदर की ओर ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे द्विपालित जीभ होती है। इनके भोजन का पाचन कहाँ होता है? आमाशय की दीवार द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचक रसों के द्वारा होता है। और जो अर्धपचित भोजन होता है वो कायम में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, अर्धपचित भोजन जो है वो कायम कहलाता है। ठीक है, आमाशय से गृहिणी में जाता है, गृहिणी पित्ताशय से पित्तरस और अग्नाशय से अग्नाशयी रस। एक जो कनेक्टिंग डक्ट होती है, यानी कि ये सारी जो वाहिनियाँ हैं जहाँ मिलती हैं उसको हम मूल पित्त वाहिनी कहते हैं। तो ये जो रस होते हैं आपका यकृत से निकला हुआ पित्तरस और अग्नाशय से निकला हुआ अग्नाशयी रस मूल पित्त वाहिनी द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, पित्तरस में क्या होता है? वसा तथा अग्नाशयी रस एवं कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का पाचन होता है। तो जो पित्तरस होता है उसमें जो एंजाइम होते हैं वो किसका? वसा का। ठीक है, और अग्नाशयी रस क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन करते हैं। ठीक है, पाचन की जो अंतिम क्रिया होती है वो आंत्र में होती है।
जो छोटी आंत होती है जहाँ पे सूक्ष्म बिलाई पाए जाते हैं वहाँ पे भोजन का पाचन होता है। ठीक है, पाचित भोजन आंत के अंदर अंकुर और सूक्ष्म अंकुरों द्वारा अवशोषित हो जाता है। ठीक है, अपचित भोजन अवस्कर द्वार से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है, जो अवस्कर द्वार होता है वहाँ से जो भोजन अपशिष्ट बन जाता है उसे अपशिष्ट वेस्ट के रूप में बाहर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये है मेंढक का आंतरिक संरचना जो कि पूर्ण आहार तंत्र दर्शाती है। ठीक है, तो ये क्या है इसमें ग्रसिका। ठीक है, हम इसे जूम करके देखते हैं, ये दी है इसमें ग्रसिका। ठीक है, यहाँ से भोजन है जो कि मुख द्वारा अंदर जाएगा। ठीक है, फिर ये आमाशय है। ठीक है, आमाशय में क्या होता है, जो रस होते हैं वो इस भोजन को पचाने के लिए, ठीक है, पचाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, ये आंत्र में जाता है जहाँ पे बहुत सारे पाचक एंजाइम होते हैं। ठीक है, जो भोजन को अवशोषण करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो लाल रंग का है ये इसका मेंढक का हार्ट होता है। ठीक है, ये ग्रीन रंग का ये पित्ताशय, जहाँ की ये पित्ताशय जो होता है वो यकृत द्वारा बने पित्तरस का क्या करता है, संग्रहण करके रखता है। ठीक है, और जो पित्तरस बनता है वो कहाँ पे बनता है, वो बनता है यकृत में बनता है। ठीक है, गुलाबी रंग के इसके फेफड़े होते हैं। ठीक है, और ये जो ब्रक है इसकी किडनी होती है, उनके ऊपर क्या होते हैं, वसा पिंड पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें ये मूल वाहिनी होती है और जो सारी वाहिनियाँ मिलकर हम इसे मूल पित्त वाहिनी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारी वाहिनियाँ खुलती हैं उसे हम मूल पित्त वाहिनी कहते हैं। ठीक है, और इसमें ब्लैडर ये मूत्राशय हो गया। ठीक है, ये इसका मलाशय हो गया और ये इसका अवस्कर यानी कि क्लोएका हो गया, और ये यहाँ से होते हुए ये बाहर अवस्कर द्वारा वेस्ट को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब हम इसका श्वसन तंत्र पढ़ेंगे। तो चलिए इसका श्वसन तंत्र देखते हैं। मेंढक जल एवं थल दोनों स्थानों पर दो भिन्न विधियों द्वारा श्वसन दर्शाते हैं। ठीक है, इसकी त्वचा एक जलीय श्वसनांग का कार्य करती है, इसे हम त्वचीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो जब ये पानी में होते हैं तो ये त्वचा के द्वारा पानी का अवशोषण करते हैं। ठीक है, त्वचा के द्वारा क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनका त्वचीय श्वसनांग। ठीक है, जो कि ये जल में करते हैं। फिर होता है विसरण, ये जो श्वसन होता है त्वचा द्वारा वो विसरण द्वारा पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का विनिमय करता है। ठीक है, जल के बाहर जो श्वसन होता है वो कैसा होता है, वो मुख गुहा और फेफड़ों वायवीय श्वसन अंगों का कार्य करते हैं। जो जल के बाहर श्वसन होता है, जैसे मेंढक है, मतलब मेंढक जल और थल दोनों में रहता है, तो अगर ये जल में है तो ये त्वचा से श्वसन करता है, वो भी विसरण द्वारा। ठीक है, और अगर ये जमीन पर है तो ये फेफड़े के द्वारा, जो कि प्रॉपर वायु श्वसन अंग होता है उसके द्वारा श्वसन करता है। ठीक है, फेफड़ों के द्वारा श्वसन फुफ्फुसीय श्वसन कहलाता है। तो ये जो फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं ये क्या कहलाता है, फुफ्फुसीय श्वसन कहलाता है। फेफड़े एक गुलाबी अंडाकार गुलाबी रंग की थैली संरचना में होते हैं। ठीक है, जो कि देह गुहा के वक्षीय भाग में पाए जाते हैं। फेफड़े कहाँ पाए जाते हैं, जो देह गुहा होती है ये इनका वक्षीय भाग होता है। ठीक है, यहाँ पे पाए जाते हैं। वायु नासा छिद्र से होकर मुख गुहा तथा फेफड़ों में पहुँचती है, और ये ग्रीष्म निष्क्रियता व शीत निष्क्रियता के दौरान मेंढक त्वचा से श्वसन करते हैं। जब मेंढक जो है हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में जाते हैं, यानी कि जब आपकी सर्दी आती है और गर्मी आती है तब ये क्या करते हैं, गहरे गड्ढों में चले जाते हैं। तो वहाँ पे ये कोई कार्य तो करते नहीं है, वहाँ पर इन्हें कोई भोजन तो मिलता नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ये अगर फेफड़े द्वारा वायु लेंगे तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और ऊर्जा इनके पास है नहीं क्योंकि ये भोजन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, मुख गुहा के द्वारा, है ना, मुख गुहा के द्वारा वायु को अंदर लेते हैं ताकि ये सिर्फ जी सके, है ना, कहीं ये सर्दी और गर्मी के कारण मर ना जाएं बिना सांस के, इसलिए ये क्या करते हैं, मुख गुहा के द्वारा श्वसन करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके जल में श्वसनांग देखते हैं। जल में शीत निद्रा में जब ये जाते हैं तो ये त्वचीय श्वसन करते हैं। ठीक है, स्थल पर जब वो विश्राम अवस्था में होते हैं तो मुख ग्रसनी श्वसन करते हैं, और जब स्थल पर सक्रिय होते हैं यानी कि बरसात के समय पर होते हैं, देखिए जल में क्या करते हैं, ये त्वचीय श्वसन। ठीक है, जब ये जल में है, और आपका टैडपोल लार्वा वो भी
वो क्लोम द्वारा श्वसन करता है, ठीक है। और जब ये स्थल पर यानी विषम अवस्था है, विषम अवस्था यानी कि शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता, जब ये कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, इन्हें भोजन नहीं मिल रहा है, तब ये मुख ग्रसनी गुहा द्वारा श्वसन करते हैं। और जब ये स्थल पर सक्रिय होते हैं यानी कि बरसात में होते हैं, तो ये फुफ्फुसीय श्वसन करते हैं। और जो इनका लार्वा होता है वो गलफड़े यानी कि क्लोम्स के द्वारा श्वसन करता है। चलिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू। कमेंट करना ना भूलिए।